टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉडी लेंगे जिसका मास m लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v और फोर्स को f से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को t से। क्लियर। अब यहाँ पर एक बॉल है या फिर एक बॉडी है, यहाँ पर एक फोर्स f लगी जिसका मास m है और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u और टाइम कितना होगा 0। अब यहाँ पर जब हमने इस पे फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो किस पे कन्वर्ट हो गई, फाइनल वेलोसिटी में, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v से। और टाइम कितना हो जाएगा यहाँ तक t। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम जो इनिशियल वेलोसिटी पर लगा, तो इनिशियल वेलोसिटी पे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम में, फाइनल मोमेंटम में क्या लिखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब कि मास सेम रहेगा दोनों के लिए, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी पहले क्या थी u, तो पहले वाले में u लिख दिया और फाइनल वाले में v। इसका मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम mv था, इनिशियल मोमेंटम mu। फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को जो माइनस करेंगे दोनों का मास सेम है, m कॉमन ले लेंगे, v माइनस u आ जाएगा। जैसे हमने चेंज इन मोमेंटम लिया वैसे ही टाइम भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर चेंज इन टाइम क्या आएगा, t माइनस 0। इनिशियल टाइम क्या था 0, 0 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद t तक पहुंच जाएंगे, तो चेंज इन टाइम क्या आ गया t। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, जो मैंने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताया था वो क्या था, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था हमारे पास, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन टाइम, टाइम के चेंज से। अब हमें ये इक्वेशन पता है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे, जब a की वैल्यू निकालेंगे a की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपॉन टी। ये जो वैल्यू है v माइनस यू अपॉन टी, a की वैल्यू, मतलब क्या ये कह सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी जो कि a के इक्वल है, वो हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m और m के साथ में v माइनस यू अपॉन टी की जगह पर क्या लिख देंगे a। डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का जब भी साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोल देते हैं, जिसको हम k से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम k 1 ले लेते हैं, मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 ले लेते हैं, तो f इज इक्वल टू ma। दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।